अब हम पढ़ते हैं वक्रोक्ति अलंकार। इसका लक्षण है जब सुनने वाला व्यक्ति कहने वाले व्यक्ति की बातों का गलत अर्थ निकाल लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। आप इसके नाम को ध्यान से देखें तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है वक्र धन उक्ति, अर्थात वक्रोक्ति। वक्र मतलब टेढ़ी, उक्ति का मतलब होता है बात या कथन। ऐसी बात जो कहने वाले ने जो कहा, सुनने वाले ने उसकी गलत व्याख्या की और उत्तर में, जवाब में उसने कोई गलत अर्थ में कही हुई बात उसके सामने प्रकट की, अर्थात टेढ़ी बात में उसका उत्तर दिया, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसे समझें। किसी युक्ति का अर्थ जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से भिन्न लिया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसको और सरल तरीके से समझ लें कि अगर किसी वक्ता के कथन को जानबूझकर दूसरे अभिप्राय में उसका अर्थ समझा जाए, वहाँ भी वक्रोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण देखते हैं। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसो। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसो। यहाँ पर घनश्याम के दो अर्थ हैं, श्री कृष्ण और काले बादल। श्रोता द्वारा अर्थात राधिका द्वारा श्री कृष्ण अर्थ ग्रहण न करके काले बादल अर्थ ग्रहण किया गया है, अर्थात श्रोता ने श्री कृष्ण न समझकर काले बादल समझा। यहाँ सुनने वाले ने कहने वाले की बात का गलत अर्थ निकाला, अतः यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। कहने वाले का अर्थ था घनश्याम का मतलब श्री कृष्ण से, लेकिन राधिका ने उसका अर्थ काले बादल निकाला, अर्थात वक्रधन उक्ति, टेढ़ी बात का अर्थ लिया, इसलिए यहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। यहाँ बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, इसको समझिएगा, आपको वक्रोक्ति अलंकार स्पष्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ सलीम ने अपर, अपर का मतलब होता है दूसरा। यहाँ सलीम ने अपर अर्थात दूसरे कबूतर के बारे में पूछा, पर मेहरुन्निसा ने अपर का अर्थ पंख रहित, अधन पर, पंख रहित। यद्यपि अपर का अर्थ पूछा इस परिप्रेक्ष्य में गया था कि दूसरा कबूतर कहाँ है, लेकिन उन्होंने अपर का अर्थ यह निकाला कि पंख रहित। तो कहती हैं कि उसने क्या उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया कि वह अपर नहीं सपर, अर्थात पंख सहित होने के कारण उड़ गया है। इस तरह से जहाँ भी किसी कथन का वक्ता के अभिप्राय से जानबूझकर गलत अर्थ निकाला जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। धन्यवाद बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।